वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है बैंगन के कबाब। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैंगन नहीं खाते, बच्चे क्या बल्कि बड़े भी बैंगन नहीं खाते, तो उनको चाहिए बैंगन खाने चाहिए क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। बैंगन में बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है, बैंगन में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और ये बच्चों को बड़ों को खाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो बड़े ऐसे हैं जो इसको नहीं पसंद करते, इसको नहीं लाइक करते, तो उन लोगों के लिए फिर ये हाल है कि उनको कबाबों की सूरत में ना बना के दिए जाएं और ये बड़े मज़े के चटपटे से कबाब बनेंगे। आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि इस चटपटे बैंगन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चीज़ें सिर्फ वही होंगी जो हम आम रूटीन में अमूमन घरों में इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 पाव बैंगन ले लिए हैं क्योंकि मेरे लिए इतने ही काफ़ी थे। 1 पाव बैंगन है, ये 4 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने उबाल के छील लिया है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची होंगी, लहसुन अदरक के थोड़े से जवे होंगे, इनको मैं पीस लूँगी या कद्दूकश कर लूँगी। फ्रेश लेमन है, थोड़ा सा धनिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसको चॉप कर लूँगी। ड्राई मसाला जात में सिर्फ ये चीज़ें डलेंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी है, यह आधी चम्मच पिसी हुई है लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया है। हाथों से ना मैंने पकड़ के थोड़ा सा इसको दलदला सा कर दिया। और अनारदाना डलेगा, इसमें जायका बड़ा अच्छा अनारदाने का आता है। अनारदाना भर के 1 चम्मच डालिएगा और फ्रेश लेमन डालेंगे हम लोग इसमें। और लास्ट पर इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, इसको मज़े का बनाने के लिए एक लास्ट पे एक चीज़ ऐड की जाएगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखा करें, हर स्टेप को फॉलो किया करें। हमने हर स्टेप में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐड करना होता है ताकि वो चीज़ मज़े की बने, चटपटी सी बने। तो आप वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके लिए। बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाती हूँ और बहुत कम खर्च में। चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। ये बैंगन है, इनको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। देखिए, ये मैंने बैंगन कद्दूकश कर लिए हैं। मैंने छिलके समेत ही कद्दूकश किए हैं, आपकी मर्ज़ी है, छिलके उतारना चाहें तो उतार लें। मैंने तो छिलके समेत ही कर लिए हैं। और ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ना, ये नहीं, ये वेस्ट कर दीजिएगा, ये नहीं इस्तेमाल में आएगा। अब इसी के अंदर मैं लहसुन के जवे भी ना ये कद्दूकश कर लूँगी। लहसुन अदरक को चाहे पेस्ट में ऐड कर लें, चाहे ऐसे कद्दूकश कर लें। ऐसे ये मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। ये लहसुन अदरक को पेस्ट को मिक्स करने के बाद इसमें अब हम लोग डालेंगे ये छोटा प्याज है, इसको चॉप किया है मैंने, ये डाल दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो डाल दूँगी। और ये ड्राई मसाला जात है, मिर्च, अनारदाना, सूखा धनिया और नमक मिर्च सिंपल, ये चीज़ें सारी ऐड कर दूँगी। इनको ऐड करने के बाद हमने ना जो आलू लिए थे उनको उबाल के ना फ्रिज में रख दिया था, ठंडे हो गए थे। अब ये ठंडे हो गए, मैं आलू, ठंडे आलू इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि अब हम गरम आलू ऐड करेंगे ना तो ये मैसी सा, मतलब ये नरम हो जाएगा, हमारा हमेशा ना नरम पड़ जाएगा, तो नरम नहीं पड़ना चाहिए। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं हमें अब और क्या चाहिए इसमें। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से सब्ज़ धनिया ऐड करना है। ये नहीं, इनको अच्छे से मिक्स कर दिया, हाथों से ना जो अच्छे से मिक्स हो जाती है। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ना हम इसमें 2 चम्मच चावलों का आटा ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच चावलों का आटा है, इसको अच्छे से छान के साफ़ कर लिया मैंने। ये लाजमन ऐड करना है, इसी से थोड़े क्रिस्पी बनेंगे, मज़े के बनेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने हैं, अगर ब्रेड क्रम्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो तो मैं ऐसे कटिंग वाले रसों को ना ऐसे यूँ करके ऐसे करती हूँ तो ये ब्रेड क्रम्स ही बन जाते हैं। कटिंग वाले रस जो होते हैं ना, उनका बस पूरा भी तकरीबन शॉपिंग में अक्सर होता है, वो भी अगर इस्तेमाल में आ जाए तो कर लें, नहीं अगर है तो ये रस पकड़े और उसको अच्छे से यूँ कर दें।
ये आसान सा तरीका है ब्रेड क्रम्स बनाने का। ये लो जी, लेकिन कटिंग वाले रसों तो बनता है, दूसरे वाले गोल वाले रसों का नहीं बनता। मैं तो इसी से काम चला लेती हूँ, मेरा चल जाता है माशाल्लाह से। क्योंकि मेरा यही कहना है ना आपको कि हम कम बजट में कम चीज़ों से चीज़ें बनाएंगे। तो अब हम ब्रेड क्रम्स लेने जाएं, इससे बेहतर है कि उसको भी घर में चलाएं। चलेंगे, ये हमारा मेज़ा तैयार हो गया। इस टाइम आप चख भी सकते हैं, अगर कहीं नमक मिर्च की कमी पेशी है तो ऐड कर लीजिएगा। मेरा ठीक है, मैंने देख लिया था। इस टाइम पे एक नींबू डाल लें, नींबू का पूरा रस डाल लेंगे तो वो भी बहुत मज़े का अच्छा जायका आएगा इससे। एक बड़ा नींबू का पूरा रस डाल लीजिएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना नींबू का फ्रेश नींबू का रस डालेंगे तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा, बहुत मज़े का आएगा। देखिए ये बड़ा अच्छा मज़े का ना ये सारा अमेज़ा तैयार हो गया। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। एक दफ़ा हाथ साफ कर लें, फिर देखिएगा ये हाथों पे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये सब्ज़ धनिया रह गया था, सब्ज़ धनिया ऐड कर लें। सब्ज़ धनिया अच्छे से इसको मिक्स कर लें सब्ज़ धनिया। अब इनके हम बनाते हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस साइज़ के भी आप चाहेंगे ना, छोटे बड़े या कोई शेप देना चाहते हैं तो शेप दे लें। देखिए ये बिल्कुल हाथों पे चिपक भी नहीं रहा, कोई हाथों को गंदा नहीं कर रहा। इतना प्यारे मज़े के कबाब नज़र आ रहे हैं और ये बनेंगे भी बहुत मज़े के इंशाल्लाह। ऐसे मैं बना के रखती हूँ। हो गए हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर लें, जब ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं आपको अभी फ्राई करके दिखाती हूँ। ये रख दिया इस पर मैंने पैन, इस पर बहुत कम ऑयल डालना है तो ये शैलो फ्राई ही होंगे, थोड़े से ऑयल में ही ये फ्राई हो जाएंगे। ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है, पैन गर्म है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके ना अब डालना शुरू करते हैं। इनको ना अब जल्दी पलटना नहीं है, तो अच्छे से एक तरफ से सिक जाएंगे ना तो फिर पलटते हैं इसको। देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कबाब बन के तैयार है। ये हमारे बड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हमने ना ये वाले सिंपल ऐसे ही फ्राई किए थे। अब मैं आपको ना अंडे वाले कबाब भी फ्राई करके दिखाती हूँ दोनों तरह के। देखिए 4 कबाब मैंने ऐसे फ्राई कर लिए हैं, शैलो फ्राई, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। और 4 मैं आपको ना अंडे में डिप करके फ्राई करके दिखाती हूँ। ये एक अंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी मैंने अंडे के बगैर किए थे, अब ये वाले अंडे वाले हैं। आपकी मर्ज़ी है, वो वाले बना लें, वो भी बड़े मज़े के बनेंगे। अंडे वाले बनाने हैं तो अंडे वाले बना लें, अंडे में डिप करके बनाने हैं तो ये ना जी। मैंने आपको दोनों तरह की रेसिपी दे दी है, बगैर अंडे की भी और अंडे की भी। क्योंकि
क्योंकि इसमें चावलों का आटा होता है, उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और जो हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं उससे भी बाइंडिंग अच्छी हो गई थी, तो वो टूटेंगे नहीं। अगर बगैर अंडे के भी बनाएंगे तो टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये शैलो फ्राई करने हैं बस, इन पे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। पहले वाले भी बड़े अच्छे क्रिस्पी से फ्राई हो गए, अब इनको भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से एक साइड हो गई है। चलिए जी, माशाल्लाह से ये भी रेडी हो गए हैं, हमारे कबाब फ्राई हो गए। इनको भी निकालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले वाले 4 हमारे बगैर अंडे वाले हैं और बाकी ये 4 हम दूसरे रख लेते हैं। जो लोग अंडा पसंद नहीं करते, वेजिटेरियन हैं, उनके लिए भी बन गई ये रेसिपी बड़े मज़े की। और जो अंडा खाते हैं, जिनको अंडे पसंद हैं, वो भी अंडों वाले खाएं। देखिए जी, बहुत मज़े के ज़बरदस्त से बने हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पक्के तैयार हैं। मेरे सीन में तो सुबह सुबह धूप आ जाती है। चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ये क्रिस्पी से मज़ेदार चटपटे से बैंगन के कबाब बन के तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपके भी बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ नई एक वीडियो, नई रेसिपी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए बहुत कम खर्च में, बहुत कम बजट में मैं ये रेसिपियाँ बना रही हूँ और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाजमी पसंद आएंगी। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।